बिहार की राजनीति के बड़े पुरोधा रघुवंश प्रताप सिंह, जिन्हें लोग प्यार से रघुवंश बाबू भी कहते हैं, वो अब इस दुनिया में नहीं हैं। इस दुनिया से विदा लेने से पहले उन्होंने एक चिट्ठी लिखी जो लालू यादव के नाम थी। उस चिट्ठी में लिखा कि लालू जी, हमेशा हर समय मैं आपके साथ खड़ा रहा, हर सुख दुख में आपके साथ चलता रहा, हर मोड़ पे मैंने आपका साथ दिया, लेकिन अब ऐसा नहीं हो सकता। जैसी ये चिट्ठी मीडिया में आई, सोशल मीडिया पर वायरल हुई, लालू यादव ने तुरंत ट्वीट किया कि रघुवंश जी, आप कहीं नहीं जा रहे हैं, आप स्वस्थ होकर वापस आइए, फिर हम मिलकर बैठ के बात करते हैं। लेकिन लालू यादव को भी क्या पता था कि रघुवंश बाबू इतने दूर चले जाएंगे कि वहाँ से उन्हें लाना नामुमकिन है। हमारे अभिभावक, प्रखर समाजवादी नेता आदरणीय रघुवंश बाबू जी का निधन हुआ। पूरी पार्टी मर्माहत है, सब लोग शोक में हैं। कुछ दिनों पहले हमारी मुलाकात उनसे हुई थी दिल्ली के एम्स में। हम स्वयं जाकर के उनसे मुलाकात किए थे। हमने कामना की थी कि जल्द स्वस्थ होकर के वो लौटे, जल्द शीघ्र स्वस्थ हों। उन्होंने कहा था मुझसे कि जल्द स्वस्थ होकर के आकर के संघर्ष मिल कर के हम लोग करेंगे। शुरू से ही लगातार हमारे पिता का, आदरणीय लालू जी का क्या रिश्ता है वो किसी से छुपा हुआ नहीं है, और हमेशा से एक अभिभावक के रूप में हमने उनको देखा है। जब शारीरिक रूप से हमारे पिता हमारे साथ नहीं रहे तो हमेशा आदरणीय रघुवंश बाबू जी एक पिता के रूप में, एक अभिभावक के रूप में वो हमारे साथ खड़े रहे। लगातार कुछ दिनों से तबीयत जो है वो खराब चल रही थी। आज जब निधन की खबरें न्यूज़ चैनलों में चली तो हमें विश्वास नहीं हुआ। हमने उनके पुत्र सत्य प्रकाश जी से हमने बात की, और हम सब लोग चाहते हैं, ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि उनको आत्मा को शांति मिले। सवाल यह है कि वो रघुवंश बाबू जो आरजेडी के मजबूत स्तंभ हुआ करते थे, उन्होंने अंतिम समय पार्टी क्यों छोड़ दी? वो रघुवंश बाबू जब पार्टी में कोई दिक्कत या कमी हो तो सीधे मंच से या प्रेस कॉन्फ्रेंस में ही बोल देते थे। वो अचानक आज पार्टी छोड़ दिए। रघुवंश बाबू का मानना था कि पार्टी में चाहे कोई भी कमी हो, उसे सुधारने की जिम्मेदारी उनकी है, क्योंकि ये पार्टी उनकी है। ऐसे में अंतिम समय में रघुवंश बाबू का पार्टी छोड़ना विश्वास से परे है। राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि लालू यादव के जेल जाने के बाद पार्टी में बहुत कुछ बदल गया। तेजस्वी यादव के काम करने का तरीका अलग था, और तेजस्वी के काम करने के तरीके में रघुवंश बाबू कहीं भी फिट नहीं बैठते थे। लोग तो ये भी कहते हैं कि तेजस्वी बुजुर्गों को अहमियत नहीं देते थे। रघुवंश बाबू को अंतिम समय में लगने लग गया कि पार्टी पर परिवार हावी हो रहा है, तेजस्वी किसी की सुन नहीं रहे हैं। रघुवंश बाबू को बहुत सारी चीज़ें अटपटी लगी। वो पार्टी में बहुत सारे बदलाव करना चाहते थे, लेकिन कर नहीं पा रहे थे, क्योंकि उनकी सुनने वाला कोई नहीं था। आपने देखा होगा कि अभी हाल ही में उनके पास कोई पद भी नहीं था। लिहाजा पार्टी छोड़ना रघुवंश बाबू के पास एकमात्र ऑप्शन था।